बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिसीजन ट्री के न्यूमेरिकल डाटा सेट को प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है। पहले हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं लाइब्रेरीज, और इसमें जो हमें सबसे पहली लाइब्रेरी चाहिए है वो पांडास की चाहिए। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर हमने sklearn का इस्तेमाल करना है। सो हमारे पास आ जाएगा sklearn from sklearn.tree import decision tree classifier। सो ये हमारे पास आ गया। फिर हमने कुछ मैट्रिक्स भी इस्तेमाल करने। सो sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split एंड फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स हैं sklearn import मैट्रिक्स। इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई। अब हमने ये करना है कि अपनी गूगल ड्राइव माउंट करनी है। सो उसके लिए हमारे पास आ गया फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब from google.colab import drive, do the google.colab import drive, और यहाँ पे हमने क्या करना है drive डॉट माउंट, और माउंटिंग के लिए हमने इसको बता दिया जी content स्लैश जी ड्राइव। अब हम इसको माउंट करते हैं, और एज यूजुअल इसने हमारा जो गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट करना है। गूगल के अकाउंट को कनेक्ट करते साथ ही हमारी जो गूगल ड्राइव है वो माउंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ये करना है मैंने कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो डेटा सेट्स हैं मेरे पास वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। मीनवाइल इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती रहेगी। हम अपने पाथ को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं स्लैश स्लैश कंटेंट स्लैश जी ड्राइव स्लैश माई ड्राइव स्लैश डेटा सेट। सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। सो लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इसके अंदर हमारे पास जो डायबिटीज है ये इसका ओरिजिनल फाइल है। हमने इसमें चेंजेस ये की हैं कि _3 के अंदर जो बेसिकली कॉलम था उनके नेम्स अब यहाँ पे विजिबल थे। हमने वो नेम्स खत्म कर लिए क्योंकि हमने जो अवेलेबल डेटा सेट CSV में मौजूद है उनको हमने यूज करना था फ्लोट में चेंज करके। सो ये थोड़ी सी मैंने अपनी साइड पे प्री प्रोसेसिंग की है, आप भी कर सकते हैं अपनी साइड पर। उसके बाद हम इसको यूज करना चाहेंगे। सो अब हमने यहाँ पे बताने हैं कॉलम नेम्स, COL नेम्स आ गए। अब ये हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि पहले कॉलम में हमें ये पता चलेगा कि जो डेटा सेट है उसके लिहाज से जो पर्सन है दैट पर्सन इज प्रेग्नेंट और नॉट। फिर हमारे पास ग्लूकोज के पैरामीटर्स आ जाएंगे, ये हमारा सेकंड कॉलम है। देन ब्लड प्रेशर BP की सूरत में मौजूद है। देन स्किन, देन इंसुलिन,
then we have body mass index, then we have p pedigree, then we have age, और जो लास्ट में हमारे पास है जी, ये हमारे पास लेबल है। So, अब हमने क्या करना है, हमने कॉलम नेम्स बता दी हैं, और कॉलम नेम्स को बताने के बाद अब हमने इसको जो पीमा नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने, क्योंकि ये डायबिटीज का जो डाटा सेट है ये बेसिकली इंडियन पेशेंट्स का डाटा सेट है। सो ये पीमा के नाम से आपको अवेलेबल होगा अगर आप इंटरनेट पे इसको सर्च करना चाहें, pd.read_csv। और अब हमने यहाँ पर इसका पूरा पाथ देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इसके एंड के ऊपर हमें जो CSV रिक्वायर्ड होगी हम उसका नाम लिख लेंगे, यानी कि /diabetes_3.csv। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो हम इसको डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन के बाद हम इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा pima डॉट हेड, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो डाटा सेट है वो विजिबिलिटी उसकी आ गई है। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है ताकि जो हमें हेड है वो सही तरीके से नजर आ सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, दैट इज हेडर नन, और नेम्स हैं वो कौन से होने चाहिए जो हमने कॉलम नेम्स की सूरत में यहाँ पर सेव किए हैं। तो अब आपको इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस नजर आएंगी कुछ इस तरह से। तो अभी हमें नाम भी नजर आ रहे हैं कॉलम्स के जो कि हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किए हैं। सो डाटा सेट हमारे पास आ चुका है। इस डाटा सेट के ऊपर हमने फर्दर वर्किंग करनी है, और वर्किंग क्या होगी, हम इसको स्प्लिट करेंगे और उसमें से कुछ कॉलम्स को हम यहाँ पे लेंगे। तो इस हिस्से में हम क्या करने लगे, स्प्लिट करने लगे हैं डाटा सेट बिटवीन वेरिएबल्स यानी कि फीचर्स और टारगेट वैल्यू। सो उसके लिए जो फीचर कॉलम्स हैं वो हमने देखने, फीचर कॉलम्स जो उनसे हैं ये हमने पहले यहाँ पे लिख लेने, दैट इज प्रेग्नेंट। दूसरा कॉलम जो हमें चाहिए दैट इज इंसुलिन। तीसरा हमें चाहिए जी BMI। चौथा कॉलम हमें चाहिए एज, देन ग्लूकोज, देन BP। थोड़ा सा हमने इसकी पोजीशन के साथ प्ले किया, देन पेडिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि जो X है यानी कि फीचर्स हैं वो क्या है, पेमा, और इसके जो हमने फीचर कॉलम्स लिए फीचर अंडरस्कोर कॉल्स, ये आ गए, ये हमारे फीचर्स आ गए। और Y में हमारे पास स्टोर होगी जी क्लास। सो Y का हमने कह दिया पेमा डॉट लेबल। जो हमें लेबल के नाम से वेरिएबल था वो हमारे पास टारगेट वैल्यू की सूरत में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ हमारी साइड पे मिस्टेक हो गई है, वो क्या मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे उसने ये कहा है हमें पेडिग्री नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं। स्पेल मिस्टेक के बाद अब हमारे पास ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको स्प्लिट करना है बिटवीन ट्रेन एंड टेस्ट। तो ट्रेन एंड टेस्ट के लिए हम पहले लेंगे जी X की जो ट्रेनिंग वैल्यू वो सेपरेट की जाए,
और फिर हमारे पास x की टेस्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास जो बेसिकली क्लास है उसकी ट्रेन वैल्यू आ गई और फिर उसी क्लास की टेस्ट वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से। अब ये बराबर किसके है? ये बराबर है जी ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट, ये हमने बिल्कुल शुरू में डिक्लेयर किया था, स्प्लिट, और हमने इसको x बताया हुआ है पहले से, y बताया हुआ है, और हमने यहाँ पे टेस्ट साइज बताना है, टेस्ट अंडरस्कोर साइज, ये हमने बता दिया जी 0.3, यानी कि 30% टेस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे और ये इसने क्या करने हैं, रैंडमली लेने हैं। सो रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रेन और टेस्ट में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। अब हमने मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल के लिए सबसे पहले हम लेते हैं जी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। सो CLF इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर। अब हमने इसको ट्रेन और टेस्ट देने हैं। CLF इज इक्वल टू CLF डॉट फिट, और साथ ही हमने इसको बता दिया x अंडरस्कोर ट्रेन और y अंडरस्कोर ट्रेन। तो ट्रेनिंग हमने उसके लिए सेपरेट वैल्यूज दे दी, और अब हम टेस्टिंग के लिए प्रेडिक्शन का कीवर्ड जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कुछ पिछली एग्जांपल्स में, वो इस्तेमाल करेंगे। तो CLF डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट के लिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x अंडरस्कोर टेस्ट आ जाएगा। सो डिसीजन ट्री क्लासिफायर, क्लासिफायर के स्पेलिंग हमारे ठीक नहीं है, हमने वो ठीक कर लिया। सो अब हमारे पास टेस्टिंग हो चुकी है, हमने इस टेस्टिंग की एक्यूरेसी निकालनी है किसके साथ, जो हमारे पास y टेस्ट मौजूद था, y टेस्ट का और y प्रेडिक्ट का हम कंपैरिजन करेंगे। सो प्रिंट आ गया हमारे पास एक्यूरेसी, यानी कि इनके कंपैरिजन के बाद क्या बनती है, कॉमा मीट्रिक डॉट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर आ जाएगा। और स्कोर के लिए हमने इसको बता दिया जी हमारे पास वाई टेस्ट में कुछ वैल्यूज हैं, इनका कंपैरिजन किसके साथ किया जाए, वाई प्रेडिक्ट के साथ। तो जो तो सेम होंगी वो 1 ऐड होता जाएगा, और जो डिफरेंट होंगी वो बीच में से माइनस हो जाएंगे, तो हम उनका डिफरेंस निकालेंगे टोटल के साथ, तो हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैट्रिक है ये इसके पास, यहाँ पे हमें जो बेसिकली एरर फेस करना पड़ा है वो उसमें इसने ये कहा है कि मैट्रिक इज नॉट डिफाइंड। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स का वर्ड आना था। सो अब हमारे पास एक्यूरेसी आई है दैट इज 69%। सो 69% हमारे पास एक्यूरेसी है। अब हम इसको रैंडमली दोबारा देखते हैं। पहले हम ट्रेन और टेस्ट को स्प्लिट करते हैं, डिफरेंट स्प्लिट किया हमने, फिर हमने मॉडल ट्रेन किया, और मॉडल ट्रेन के बाद हम देखेंगे अब एक्यूरेसी थोड़ी सी चेंज होगी, अब 0.66% है, क्योंकि रैंडमली ली जा रही है वैल्यूज, तो रैंडम वैल्यूज के बाद हर दफा एक्यूरेसी डिफरेंट आती है। अब हमारे पास जो चीज है वो ये है कि हमने इसको प्लॉट करके देखना है, उसके लिए कुछ मजीद लाइब्रेरीज होंगी। सो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री import export अंडरस्कोर ग्राफ विज, एक ये चीज आ गई। फिर हमारे पास आ गया जी फ्रॉम 6 import string io। फिर हमारे पास आ गया जी फ्रॉम IPython डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट इमेज। अभी हमने एक इमेज डिस्प्ले करनी है, इंपोर्ट पाई डॉट
प्लस, अच्छा इसके बाद हमारे पास आ गया जी डॉट अंडरस्कोर डेटा, उस पे हमने डिक्लेयर कर दिया जी स्ट्रिंग आयो को। फिर हमारे पास एक्सपोर्ट ग्राफिक्स आ गया, एक्सपोर्ट ग्राफिक्स हमने इसको दे दिया CLF, हमने बता दिया इसको जी आउट अंडरस्कोर फाइल जो है दैट इज इक्वल टू डॉट अंडरस्कोर डाटा। फिर फील्ड इक्वल टू ट्रू कर दिया, देन राउंडेड इक्वल टू ट्रू कर दिया, देन हमने इसको बताना है जी स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल टू ट्रू, फीचर नेम्स इक्वल टू फीचर अंडरस्कोर कॉलम्स, ये हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, क्लास अंडरस्कोर नेम इक्वल टू आइदर ट्रू और आइदर फाइल फॉल्स, तो ये 0 और 1 की सूरत में आएगा, 0 1। और ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। हम ग्राफ की तरफ आते हैं, ग्राफ इज इक्वल टू पॉली डॉट प्लस डॉट ग्राफ अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर डाटा, और इसको आपने डॉट डाटा डॉट गेट वैल्यू आ गए यहाँ पे जी। सो ग्राफ की भी पैरामीटर्स आ गए। अब ग्राफ डॉट राइट हमने करना है, हमारे पास एक इमेज आ जाएगी, ग्राफ डॉट राइट अंडरस्कोर PNG, और PNG का नाम हमने रख दिया जी डायबिटीज डॉट PNG, और इस इमेज को हमने करवाना है शो। सो ग्राफ डॉट क्रिएट अंडरस्कोर PNG, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास कुछ मिस्टेक्स हैं, ऑब्वियसली हमने उनको सॉल्व करना है। पहली मिस्टेक हमारे पास इस लाइन में है, ये इसको पढ़ते हैं। सो स्पेशल अंडरस्कोर कैरेक्टर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फीचर अंडरस्कोर नेम्स, ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है, ये चीज हो गई, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास इस लाइन में प्रॉब्लम है, इक्वल टू इट इज नॉट पॉली डॉट, इट इज पाई डॉट, पाई डॉट प्लस डॉट ग्राफ। सो अब बजाहिर तो गलती कोई नहीं है। अब हमारे पास ग्राफ बनना है कुछ इस तरह से कि डिसीजन ट्री हमें शो हो सके। अब ये डिसीजन ट्री है, इसको समझना बहुत जरा सा मुश्किल आपको लगेगा, तो हम इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल फॉर्म में लाने के लिए कुछ चेंजेस करेंगे, छोटी सी। वो चेंजेस हमारी क्या होंगी, हमने यहाँ पे डिसीजन ट्री ओपन छोड़ा हुआ था, अब हम डिसीजन ट्री वाले इस हिस्से में थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। सो क्राइटेरियन इज इक्वल टू, हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की थी, सो एंट्रोपी आ गया, और साथ साथ हमने इसकी डेप्थ बता दी। सो मैक्सिमम डेप्थ इज इक्वल टू 3। एक तो हमने ये चेंज कर लिया। सो यहाँ पे हम देखते हैं
कि हमारे पास क्राइटेरियन में हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक आई है और ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम इसकी एक्यूरेसी दोबारा निकालते हैं। एक्यूरेसी इसकी 77% हमारे पास आई है और अब हम इसको ज़रा दोबारा से रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह का शो होता है। सो अब अगर आप देखें तो ग्राफ एक मीनिंगफुल आपको फॉर्म में छोटा सा नजर आया है। 3 इसकी डेप्थ है, यानी कि आपको फर्दर जो नोड्स नजर आ रही हैं वो 3 तक नजर आ रही हैं। सो इस तरह हमने अपनी साइड पे प्रिडिक्शन करके देख ली। जो हमने स्प्लिट किया था डाटा सेट 30% टेस्टिंग के लिए और 70% हमने यूज किया था फॉर ट्रेनिंग, और उसको बाद में हमने उसका डिसीजन ट्री बना के देखा है। सो इसको आप अपने साथ कुछ एग्जांपल्स मजीद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन एग्जांपल्स में आप आयरिस के डाटा सेट को कर सकते हैं जिसको हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था, तो उसका भी आप डिसीजन ट्री बना के देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्लूकोज की एक रेंज डिफाइन है, एंट्रोपी कैलकुलेटेड है, सैंपल्स आ गए हैं, वैल्यूज उसने बताई हुई हैं, क्लास 0 फॉल्स और ट्रू के पैरामीटर्स हैं। तो आपने यहाँ पे इंडक्टिव लर्निंग की वजह से आपने आगे मूव होते जाना है। सो इवेंचुअली आपको ये पता चलेगा कि इस लीफ पे क्लास 0 है, क्लास 0 है, क्लास 0 0 0 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सो ये हमारे पास डिसीजन ट्री है और इसको आप डिफरेंट एग्जांपल्स को इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।